सो नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग। हम इंडेक्सिंग देखेंगे कैसे स्ट्रिंग पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ऑलरेडी लिया है str1, इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं तो उसको जाके वो स्टोर हो जाएगा str1 में। ओके, सो दिस इज इक्वल टू हमें इज MCA स्टूडेंट। सो अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँ indexing, suppose I want a, so I will use 0. Okay, so whenever I will run this, I will get output capital A, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 है तो यहाँ से 0 इंडेक्स से ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये इंडेक्सिंग सेम जैसे हमने प्रोलॉग में भी यूज़ किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। सी यहाँ पे और एक मैं आपको दिखाता हूँ str1 और आई विल टेक सपोज 4, नॉट 4, आई विल टेक 3। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या मिलना चाहिए 0 1 2 एंड 3। सो वाई यहाँ पे हमें आउटपुट में आना चाहिए, आ गया वाई। ओके, या फिर हमें सपोज MCA चाहिए। ओके, अगर MCA चाहिए ये हमें शो करना है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा str1 इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से ये स्टार्ट होगा। ओके, 9 10 11 तक ये जाएगा तो वो पूरा स्लाइस करके मिल जाएगा हमें। यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ, देखो MCA। ओके, सो वी आर गेटिंग आउटपुट। और इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, स्टार्टिंग जो है इसका वो है इंडेक्स नंबर से स्टार्ट किया और जहाँ तक चाहिए हमें वहाँ से उसको +1 करके इंडेक्स 11 ले लिया हमने। ओके ओके, इसी को हम बोलते हैं स्लाइसिंग ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, जब भी हम इस तरह से इंडेक्स नंबर स्टार्ट और एंड लेते हैं और कोई स्ट्रिंग स्लाइस करके यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं तो इसको बोलते हैं स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। सो नाउ नेक्स्ट इज हम कुछ फंक्शंस देखेंगे, जो फंक्शंस इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में स्ट्रिंग के, वो देखेंगे। ओके, जैसे कि लेंथ फंक्शन है, जैसे यहाँ पे string1 हमने ऑलरेडी ले लिया, तो अगर इसका लेंथ कैलकुलेट करना होगा तो लेंथ LEN इनसाइड द ब्रैकेट str1 वी हैव टेकन। सो अगर ये रन करोगे तो टोटल लेंथ आपको मिल जाएगी जो है 19। उसके बाद जो इनबिल्ट फंक्शन है वो लोअर अपर रिप्लेस काउंट ये सारे फंक्शन है, उसमें से हम इजी वाले ये सब देखेंगे str1 डॉट लोअर, तो आपको सारा जो string1 है वो लोअर केस में मिल जाएगा। ओके, सी एवरीथिंग इज इन लोअर केस। यहाँ पे हमने A कैपिटल लिया था लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो A स्मॉल में है। ओके, सिमिलरली इफ यू टेक str1 डॉट अपर, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो भी स्ट्रिंग ऊपर थी वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपको यहाँ पे अपर केस में मिल रही है। ओके, देन इफ आई यूज रिप्लेस एंड सपोज आई वांट टू रिप्लेस दिस C बाय B टू मेक दिस समथिंग लाइक MC अमेय इज अ MBA स्टूडेंट, तो ये भी पॉसिबल है। इसके लिए हमें क्या करना है str1 डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे जो रिप्लेस करना है वो पहले देना है हमें, जैसे कि C कैपिटल, और किससे करना है तो वो सिंगल कोट में देना है B। ओके, और इसको रन कर दो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अमेय इज MBA स्टूडेंट। ओके, तो C को यहाँ पे हमने B से रिप्लेस कर दिया। और काउंट का फंक्शन है जिसमें सपोज कोई स्ट्रिंग आपने लिया है और मल्टीपल टाइम कोई वर्ड आ रहा है उसमें, जैसे कि इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये MCA को रिपीट कर देते हैं हम, 4 बार तो रिपीट कर देते हैं। ओके, सो इसका काउंट हम कर सकते हैं, कितने बार वो रिपीट हुआ है उसका काउंट हम कर सकते हैं। और उसके लिए काउंट नाम का फंक्शन है str1 डॉट काउंट, और इनसाइड द ब्रैकेट सिंगल कोट में जो भी आपको चेक करना है ना वो, जैसे कि मुझे स्ट्रिंग MCA चेक करनी है कितनी बार वो रिपीट हुई है तो मैं MCA लिखूंगा यहाँ पे, एंड देन आई विल गेट द आउटपुट 4। सी दिस, आई गॉट द आउटपुट 4। और यहाँ पे सपोज आपको और एक फंक्शन बता देता हूँ, कोई इंडेक्स नंबर फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर वर्ड का इस सेंटेंस में, जैसे कि स्टूडेंट का है, तो मुझे इसका इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो फाइंड नाम का फंक्शन है str1 डॉट फाइंड,
एंड इनसाइड द ब्रैकेट इन सिंगल कोट स्टूडेंट, एस कैपिटल है वहाँ पे, तो हम इसको एस कैपिटल करके सर्च करेंगे और इसका आ गया 24। ओके, तो यहाँ से काउंट करो 0 से, आपको पता चलेगा कि ये जो स्टार्टिंग पोजीशन है एस की वो 24 नंबर पे आपको मिल जाएगी। सो दिस इज व्हाट स्ट्रिंग में हमने देखा कि स्ट्रिंग पाइथन में कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे उसको असाइनमेंट कर सकते हैं। 3 ways आई हैव टोल्ड यू टू असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। देन हमने देखा कि इंडेक्सिंग कैसे यूज कर सकते हैं, इंडेक्सिंग में स्लाइसिंग भी हमने देखा, इंडेक्स नंबर यूज करके कैसे स्ट्रिंग को हम फेच कर सकते हैं। देन सम फंक्शंस वी हैव स्टडीड, लेंथ, लोअर, अपर, रिप्लेस, काउंट एंड फाइंड। अब हम मूव करेंगे और हम डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ओके, सो पहला डेटा स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा टपल। देयर आर 4 डेटा स्ट्रक्चर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, बट द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज इन पाइथन टपल, और टपल इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मीनिंग ये है कि इट्स अनेबल टू चेंज। ओके, सो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जब असाइन कर देंगे तो उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टपल्स we are going to study. This is what data structure. ओके, और ये क्या है, इम्यूटेबल है। ओके, मीन्स इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे लेना है उसको, सिंपल है, tup1 सपोज इज इक्वल टू, और यहाँ पे इनसाइड द ब्रैकेट मैं कोई एक पहले नंबर ले लूँगा, उसके बाद एक बुलियन वैल्यू ले लेता हूँ, उसके बाद एक फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ और एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ओके, रमेश। सो ये 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स है, उनको मैंने यहाँ पे ऐड किया टपल में, और टपल1 उसका नाम दे दिया। उसको मैं फेच करके देता हूँ तो टपल1 tup1, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया 1 ट्रू 3.4 रमेश। ओके, अब नेक्स्ट थिंग ये हमें स्टडी करनी है कि स्लाइसिंग और ये सब होता है, इंडेक्स नंबर वगैरह ये सब टपल में भी होता है, तो उसको हमें स्टडी करना है। जैसे कि tup1 इनसाइड द ब्रैकेट 0, तो ये रिटर्न कर देगा, इन डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये रिटर्न कर देगा पहला कंपोनेंट 1, करेक्ट। और अगर यहीं पे आपको सपोज रमेश को फाइंड आउट करना है, तो इट्स वेरी सिंपल, 3 नंबर को आपको यहाँ पे देना है, क्योंकि 0 1 2 3। ओके, तो आपको यहाँ पे रमेश मिल जाएगा। ओके, या फिर आपको सपोज कोई स्लाइसिंग करना है, स्लाइसिंग में सिर्फ सपोज 2 वैल्यू देखनी है पहली, तो पहली 2 वैल्यू देखनी है तो आपको 0 देना पड़ेगा, देन कोलन, और आपको 2 देना पड़ेगा, सो दैट आपको 1 एंड ट्रू मिल जाएगा। सी दिस 1 एंड ट्रू आपको मिल गया। ओके, सो ये स्लाइसिंग आपने ऑलरेडी सीखी है स्ट्रिंग में, सिमिलर आई हैव यूज हियर इन टपल्स। ओनली वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, टपल को कोई भी आप वैल्यू असाइन करोगे तो वो सर्कुलर ब्रैकेट में होगी। उसका अगर आप इंडेक्सिंग चेक करोगे या फिर फेचिंग करना है, स्लाइसिंग करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग आई वांट टू शो यू कि ऑपरेशंस कौन से हम टपल पे कर सकते हैं, जैसे कि हमने वहां पे भी किए थे। तो एक लेंथ ऑपरेशन है जो स्ट्रिंग में भी हमने देखा था, सिमिलर यू विल यूज हियर ऑल्सो, टपल1। ओके, इसको रन कर दो, आपको 4 वैल्यू मिल जाएगी, 4। ओके, ये लेंथ क्यों 4 बता रहा है, क्योंकि ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा, तीसरा और ये 4th। ओके, सो 1 2 3 4 इसकी लेंथ हो गई 4। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ वी कैन डू कॉन्कैटिनेशन, और कॉन्कैट कैसे कर सकते हैं हम टपल में। तो इसके लिए हमें और एक टपल लेना पड़ेगा, टपल2 मैं ले लेता हूँ, और उसके वैल्यूज थोड़े से अलग ले लेंगे हम, इज इक्वल टू इनसाइड सर्कुलर ब्रैकेट, उसको 2 ले लेता हूँ मैं, उसको इनसाइड द ब्रैकेट अमन लिख लेता हूँ, उसके बाद 4.5 एक वैल्यू, 4.3 एक वैल्यू, 0.3 एक वैल्यू ले लेता हूँ फ्लोट, और हम इसको फॉल्स ले लेते हैं बुलियन वैल्यू। सो ये टपल2 हो गया, और मैं क्या करता हूँ टपल1 और यहाँ पे प्लस कर देता हूँ टपल2। ओके, सो इसको मैं एडिशन दिखा रहा हूँ, एडिशन इन द सेंस कॉन्कैट कर रहा हूँ। ओके, टपल2 के साथ। सो नाउ वी विल रन, और ये क्या मिलता है आउटपुट हम देखेंगे अभी। ओके, सी दिस 1 ट्रू 3.4 रमेश, ये पहले टपल का सब है कंटेंट, और 2 अमन 4.3 फॉल्स,
ये दूसरे टपल का कंटेंट है। तो टपल 1 प्लस टपल 2 यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो कॉमा आ गया, इसका मतलब ये कॉन्कैट हो गया और हमें रिजल्ट मिल गया। ओके, और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कि सपोज ये टपल 2 आपको 2 टाइम रिपीट करना है सपोज, तो आप क्या करोगे, टपल 2 और इसको इनटू कर दोगे 2। ओके, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, सीधे सेम कंटेंट है, 2 टाइम हो गया, 1 और 2। गेटिंग? सो ये भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं टपल्स पे। अगर आपको लग रहा है कि कोई टपल आपको रिपीट करना है और उसके बाद कॉन्केटिनेशन करना है, तो भी आप कॉन्कैट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टपल 1 को लेता हूँ, उसको 2 बार लेता हूँ और उसके बाद मैं उसको एडिशन कर देता हूँ, और एडिशन टपल 1 के साथ करूँगा यहाँ पे मैं टपल 1, तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा सीधे। ओके, टपल 2 ले लेता हूँ तो समझ में आएगा। ओके, सी 1 एंड 2 ये हो गया 2 बार टपल 1, और ये 2 वाला जो दूसरा टपल है वो उसको मैंने सिर्फ कॉन्कैट कर दिया इसमें। ओके, सो ये हमें फाइनल आउटपुट मिल गया। तो ये डिफरेंट ऑपरेशन हम टपल पे कर सकते हैं। और एक ऑपरेशन है, जैसे कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखते हैं ना, वो ऑपरेशंस भी हम टपल पे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टपल लेना पड़ेगा जिसमें मैं वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज लूंगा सिर्फ। ओके, इज इक्वल टू इनसाइड दिस ब्रैकेट 2 3 21, ये कुछ मैंने रैंडम वैल्यूज ले लिए, और इसका मैं अभी फाइंड आउट करूंगा मैक्स। ओके, TUP3, इसको रन कर देते हैं। ओके, 21 वैल्यू मिल गई, मैक्स वैल्यू मिल गई। अब इस पे हम करेंगे मिनिमम ऑपरेशन, तो मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी आपको, सीधे मिनिमम वैल्यू भी मिल गई हमें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट, जो म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, उसके बाद डिक्शनरी और सेट। थैंक यू वेरी मच।